लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी। इसके बाद केंद्र की इस योजना का युवाओं ने जमकर विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन देश के कई राज्यों तक पहुंच गया और इसने हिंसा का रूप ले लिया। केंद्र की इस योजना के मुताबिक सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी, जिन्हें अग्निवीर बुलाया जाएगा। इसके बाद योजना के तहत भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में 4 साल के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी अग्निवीरों को नौकरी छोड़नी होगी। इस योजना का एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विदेशों में भी सेना में इस तरह की भर्तियां होती रही हैं। तो इस खबर में आप यही जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। इस्राइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। पुरुष इस्राएली रक्षा बल में 3 साल और महिलाएं लगभग 2 साल तक सेवा करती हैं। यह देश और विदेश में इस्राएली नागरिकों पर लागू होता है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सैन्य सेवा के लिए एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है। शारीरिक रूप से सक्षम सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने या वायुसेना में 24 महीने की सेवा देना अनिवार्य है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में पुलिस, तटरक्षक, अग्निशमन सेवा और कुछ विशेष मामलों में सरकारी विभागों में भी नौकरी करने का विकल्प मिलता है। उत्तर कोरिया में सबसे लंबी अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों को 11 साल और महिलाओं को 7 साल सेना में नौकरी करनी पड़ती है। अफ्रीकी देश इरिट्रिया में भी राष्ट्रीय सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों, युवाओं और अविवाहित महिलाओं को 18 महीने देश की सेना में काम करना पड़ता है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इरिट्रिया में 18 महीने की सेवा को अक्सर कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है। स्विट्जरलैंड में 18 से 34 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड ने इसे खत्म करने के लिए साल 2013 में मतदान किया था। साल 2013 में तीसरी बार इस मुद्दे को जनमत संग्रह के लिए रखा गया था। स्विट्जरलैंड में अनिवार्य सेवा 21 सप्ताह लंबी है। इसके बाद सालाना अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। अनिवार्य सेना को ज्वाइन करने का नियम देश में महिलाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन वे अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हो सकती हैं। ब्राजील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सेना 10 से 12 महीने के बीच रहती है। स्वास्थ्य कारणों के चलते सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने के मामले में छूट मिल सकती है। अगर कोई युवा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है तो उसे कुछ समय के बाद सेना में अनिवार्य सेवा के लिए जाना होगा। सैनिकों को इसके लिए छोटा वेतन, भोजन और बैरक में रहने के लिए मिलता है। सीरिया में पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद ने अनिवार्य सैन्य सेवा को 21 महीने से घटाकर 18 महीने करने का फैसला लिया था। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं और वे अगर अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं करते तो उनकी नौकरी जा सकती है। जॉर्जिया में 1 साल के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। इसमें 3 महीने के लिए युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। बचे हुए 9 महीनों ड्यूटी ऑफिसर की तरह काम करना पड़ता है, जो पेशेवर सेना की मदद करते हैं। जॉर्जिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा को बंद कर दिया था, लेकिन 8 महीने के बाद ही इसे साल 2017 में फिर से शुरू कर दिया। लिथुआनिया में अनिवार्य सैन्य सेवा को साल 2008 में खत्म कर दिया था। साल 2016 में लिथुआनिया की सरकार ने 5 साल के लिए इसे फिर से शुरू किया। यहाँ 18 से 26 साल के पुरुषों को 1 साल के लिए सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है। स्वीडन ने 100 सालों के बाद अनिवार्य सैन्य सेवा को 2010 में खत्म कर दिया था। साल 2017 में इसे फिर से शुरू करने के लिए मतदान किया गया। इस फैसले के बाद जनवरी 2018 से 4000 पुरुष और महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा में बुलाने का फैसला लिया गया। उन्हें 6 से 15 महीने के बीच सेना में सेवा देनी पड़ती है। ग्रीस में 19 साल के पुरुषों के लिए 9 महीने की सैन्य सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा ईरान में 18 साल से अधिक आयु के पुरुषों को 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है। क्यूबा में 17 से 28 साल की आयु के पुरुषों को 2 साल तक अनिवार्य सैन्य सेवा करनी है। तो इन देशों में अनिवार्य रूप से आर्मी में सेवाएं दी जाती हैं। तो भारत सरकार की इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी राय भी जरूर कमेंट करें।